तो आज से शुरू हो गया है हमारा देवता पूजाई, जिसे हम देवता नाचना बोलते हैं गढ़वाल में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूँ शोभा रावत और आपका उत्तराखंडी शोभा ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज से हमारी पूजा शुरू हो गई है। अंदर की पूजा मैंने आपको दिखा दी थी, अब हो रही है बाहर की पूजा। बाहर में जो देवता नाचता है ये बहुत ही फेमस है गढ़वाल में। गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों साइड होता है ये। तो गढ़वाल में किस तरीके से देवता नाचता है, देवता पूजा जाता है, तो इस ब्लॉग में आपको पूरा देखने को मिलेगा, तो आप मेरे साथ बने रहें। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब बाहर पे देवता नाचता है तो जो होशिया होते हैं, हुड़का बजाते हैं, वो गीत गाते हैं और उसी गीत में वो देवता को बुलाते हैं और जिस जिस देवता को बुलाया जाता है उस पे देवता आता है। और सबसे पहले यहाँ पे मेरी ताऊजी पे देवता आया, क्योंकि उन पे गोरिल आता है, गढ़वाल में गोरिल बोला जाता है उनको। तो सबसे पहले वो नाचते हैं क्योंकि वो घर के मुखिया हैं और देवता भी सबसे पहले सबसे बड़े देवता वही हैं, तो सबसे पहले उन्हीं पे आता है जो मुख्य देवता होता है। उसके बाद फिर जो और लोग होते हैं, जैसे जैसे उनके गीत और उनके बाजे बजते हैं वैसे वैसे वहाँ पे देवता आता रहता है। तो यहाँ पे जो ये और भी लोग नाच रहे हैं, यहाँ पे ये देवता को सपोर्ट करने के लिए नाच रहे हैं। इन पे औरों पे देवता नहीं आ रहा है, बस दो लोगों पे यहाँ पे देवता आ रहे हैं, मेरे पापा और ताऊजी पे, बाकी और सपोर्ट कर रहे हैं। फाइनली हमारी पूजा समाप्त हो गई है। बीच बीच में मैंने कुछ क्लिप नहीं बना रखी है, क्योंकि हमारी जो आस्था होती है वो हमारी आस्था से जुड़ी होती है, तो मैंने कुछ चीज़ें नहीं इसमें कैप्चर करी है या कुछ चीज़ें नहीं बना रखी है। तो ये हमारी आस्था होती है। अब यहाँ पे क्या है, अग्निदेव को जो बीच में धुनी है, आग जला के उसे धुनी बोला जाता है, तो उसका परिक्रमा करके उसको धूप दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अग्निदेव का भी मुख्य रोल होता है। और अग्निदेव को फिर धूप दिया जाता है और फिर जो उसमें बभूत होती है उस बभूत को निकाल करके थाली में निकाल करके सबसे पहले होशिया पे लगाया जाता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से यहाँ पे देवता उतारा जाता है। और उसके बाद बाकी के लोगों पे यहाँ पे बभूत लगाया जाता है। तो यहाँ पे बभूत जो लगा रहे हैं वो मेरे पापा लगा रहे हैं, और भी लोगों ने लगाया बभूत, पर वो कभी लगा रहे थे कभी नहीं लगा रहे थे, कुछ आगे पीछे लगा रहे थे। तो फाइनली हमारी पूजा समाप्त हो गई है। माता रानी भगवान जी सब पे अपनी कृपा दृष्टि ऐसी बनाए रखे और हमारी फैमिली को हमेशा ऐसे ही एकजुट रखे। तो यहाँ पे अभी हम सारे भाई बहन मिलकर बना रहे हैं रोटी। हमने बड़ा सा तवा रखा है और गांव में चूल्हे पे ही खाना बनाया जाता है, तो हम चूल्हे पे भी बना रहे हैं रोटी। धुआं भी हो रहा है और सारे गपों में मस्ती मजाक में ही रोटी बना रहे हैं, तो पता भी नहीं चल रहा है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 7 और 7 बजे हम बना रहे हैं नाश्ता। तो दूसरे दिन का ये ब्लॉग है। दूसरे दिन हम यहाँ पे सारे बहनें आज नाश्ता बना रही हैं, क्योंकि कल भाइयों ने बनाया था, तो आज बहनें बनाने पे लगी हैं। तो बोले थे कंपटीशन हो रहा था कि कौन ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनाता है, तो यहाँ पे सारी बहनें लगी हुई है और सब्जी बनाने के साथ साथ सबकी यहाँ पे सेल्फी चल रही है, रील्स बन रही हैं। और सबसे ज़्यादा मस्ती तो यहाँ पे सीमा दीदी और एंजल कर रहे हैं, इन्हीं का फुल इंजॉयमेंट हो रहा है। अभी यहाँ पे मैंने वॉइस इसलिए नहीं रखी है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने गाना चला रखा था और गाने चलाने पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस डाउन कर लिया था।
तो अभी दिन के बज गए हैं 1 और यहाँ पे सबका चल रहा है लंच। आज हमारा पूरा गांव भोज था और बगल वाले गांव से भी एक जने आ रखे हैं। मवारी था, जिसे हम यहाँ पे मवारी बोलते हैं। और हमारा जो अपना गांव है यहाँ पे भोज है, तो सारी थालियाँ पकड़ के यहाँ पे खड़े हो रखे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और मैं भी इनके साथ अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हूँ, कब मेरी बारी आएगी और मैं कब खाने के लिए बैठूँगी। तो ये सारे हमारे गांव के हैं और बाकी सारे लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठे हैं। तो इस पंक्ति में, जब गांव में ऐसे हम पंक्तियों में खाना खाने के लिए बैठते हैं ना, तो बहुत ही मज़ा आता है और ये बहुत कम देखने को मिलता है। आजकल हर जगह टेंट सिस्टम हो गया है या वैसे ही अपने आप निकालो और खाओ वाला सिस्टम हो गया है। तो ऐसी इंजॉयमेंट सिर्फ गाँव में ही मिल सकता है और हम तो फुल इंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो ये देखो सारे खाने के लिए बैठे हैं। एक तरह नॉन वेज वाले बैठे हैं, एक तरह वेज वाले बैठे हैं। चलो अब यहाँ पे भैया भी अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरी वीडियो बनेगी। तो वो बोले थे मेरी भी वीडियो बनाओ, तो यहाँ पे इनकी भी वीडियो बन चुकी है। तो शाम के बज चुके हैं 3 और 3 बजे यहाँ पे मेहमान जाने लगे हैं। कुछ मेहमान चले गए हैं और कुछ अभी जा रहे हैं। तो अभी जा रहे हैं दीदी और निकी और प्रिया भी अभी ननिहाल जाएंगे और ननिहाल से फिर अपने घर जाएंगे। तो सारे गांव वाले बर्तन धोने के लिए आ रखे थे। जब भोज होता है गांव में तो सारे बर्तन धोने के लिए आते हैं, गांव के लेडीज़ बर्तन धोने के लिए आते हैं। और अभी बर्तन धोने के बाद अब मेहमानों को भेजने के लिए सारे इकट्ठा हो रखे हैं। और अभी चर्चा चल रही है कि इसके बाद हम चंफुला खेलेंगे, जो हमारा गढ़वाली कल्चर है या गढ़वाली लोक नृत्य है। तो अभी लगा रहे हम चांचरी। चांचरी हमारे जो गढ़वाल की पौराणिक संस्कृति है और हमें अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो हम अभी यहाँ पे चांचरी लगा रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये यहाँ पे सारे लोग चांचरी लगा रहे हैं और इसके बाद हम भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम अपनी संस्कृति को सीखें। जो हमारा कल्चर है, गढ़वाली कल्चर है, हम भी उसे हमेशा याद रखें। तो पहले हम यहाँ पे जो गांव की औरतें हैं, पहले हम उनको सुनेंगे और फिर उसके साथ इनके साथ शामिल होंगे और फिर हम इनके साथ चांचरी लगाएंगे। अब चांचरी के बाद अब हम खेले हैं चंफुला। इसे चंफुला बोला जाता है, इसमें मैं भी शामिल हूँ। तो आता तो नहीं है पर मैं सीखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। जैसे जैसे स्टेप ये कर रहे हैं वैसे वैसे स्टेप करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ अपना गढ़वाली कल्चर मैं भी सीखूँ। और तो मैं भी इनके साथ शामिल हो गई हूँ। इसे बोला जाता है चंफुला। चंफुला मतलब एक हाथ पे ताली बजा के दूसरे हाथ को देना होता है। तो ये हमारे गढ़वाल का लोक नृत्य या पौराणिक संस्कृति है। तो इस तरीके से हमारी पूजा हो गई है समाप्त। हमारी फैमिली पूजा थी तो आज समाप्त हो गई है। तो भगवान सबको आशीर्वाद दे, सबको खुश रखे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।